नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज का दिन काफी दुखद है, सालने वाला है। ऐसा तभी होता है जब कोई अपना आपसे बिछुड़ जाए। तो ऐसा ही कुछ आज काशी में घटित हुआ। काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन बेहद गमगीन रहा। आज हिंदी जगत के शलाका पुरुष, भोजपुरी साहित्य के अद्वितीय प्रतिमान पंडित हरिराम द्विवेदी जी हम सबको छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए। वो पंडित हरिराम द्विवेदी जी जिनकी रगों में हिंदी और भोजपुरी रची बसी थी, कतरा कतरा भोजपुरी से भरा सराबोर था। पंडित जी न केवल काशी के बल्कि समूचे देश के, समूची दुनिया के जाने माने भोजपुरी साहित्यकार रहे। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल कराने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। बाबा की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में भगवान भूत भावन शंकर और मां गंगा उनके दिल में बसती थी। ऐसे पंडित द्विवेदी ने अनेक भावपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। करीब 2 दर्जन से ज्यादा उनके काव्य संग्रह बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन उनका जो एक प्रसिद्ध गंगा गीत है, मर्यादा इस देश की पहचान है गंगा, पूजा है धर्म है, दीन है ईमान है गंगा। माने गंगा उनके लिए सब कुछ थी। ऐसे पंडित हरिराम द्विवेदी जो रेडियो कलाकार भी थे। हम सब में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना होगा, कृषि दर्शन। वो कृषि दर्शन कार्यक्रम को लेकर के पंडित हरिराम द्विवेदी ही आते थे। इस कार्यक्रम में मुख्य किरदार की भूमिका में हरि भैया होते थे। आधे घंटे का कार्यक्रम होता था और बड़ा ही रोचक कार्यक्रम होता था, खासतौर पर किसानों के लिए, किसान से जुड़े लोगों के लिए। क्योंकि हमने जैसा बताया कि वो माटी से जुड़े हुए आदमी थे, उनको अपनी माटी से बहुत बेहद लगाव था। तो उन्होंने अपनी माटी को, माटी की संस्कृति को खूब जिया, जी भर के जिया। और वो जिससे मिलते थे उसको ये आशीर्वाद भी देते थे, जिया। अक्सर उनसे मुलाकात होती थी विभिन्न कार्यक्रमों में।
अभी कुछ दिन पहले ही काशी की सांस्कृतिक परंपरा की एक अटूट श्रृंखला संपन्न हुई थी संकट मोचन मंदिर में। संकट मोचन संगीत समारोह का शताब्दी वर्ष मनाया गया। उस कार्यक्रम में पंडित जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। हालांकि उस वक्त भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन संकट मोचन मंदिर के महंत पंडित विश्वंभरनाथ मिश्र जी के विशेष आग्रह पर वो आए थे और कुशल संचालन किया। वही मेरी आखिरी मुलाकात भी हुई पंडित द्विवेदी जी से। वो कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस देश में साहित्यकारों की क्या स्थिति है उससे आप सभी वाकिफ होंगे। 8 महीने से गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थे। किसी तरह से चल रहा था इलाज। मीडिया में जो बातें सामने आई कि उनके इलाज के लिए चंदा जुटाने की बात हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी इस तरह का एक संदेश, एक पोस्ट डाला गया था। लेकिन शायद न ऊपर वाले को ये मंजूर था, न खुददार पंडित हरि भैया को ये मंजूर था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन बड़े शान से जिया। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लोग चंदा इकट्ठा करेंगे पंडित जी के इलाज के लिए, ये उन्हें मंजूर नहीं हुआ। और बाबा विश्वनाथ के दिन सोमवार को एकादशी कम द्वादशी के दिन उन्होंने मनेरगंज स्थित मोती झील स्थित आवास पर लगभग 2:15 बजे अंतिम सांस ली। हालांकि उनकी हालत बीती मध्यरात्रि 12 बजे ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लगभग 85 वर्ष की उम्र उनकी हो चुकी थी। कहने के लिए वो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे, लेकिन हमारे जैसे लोग हिंदी साहित्य से जुड़े लोग, भोजपुरी साहित्य से जुड़े लोगों के लिए हरि भैया आज भी एक ऊंचा मकाम रखते थे। जब कभी भी कोई जरूरत हो, कुछ कहीं अटके, घूमते हुए चले जाइए महमूदगंज, उपलब्ध रहते थे हमेशा। और बड़े प्रेम से आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको चाय जलपान भी कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान भी कर देंगे। ऐसा कौन मिलता है? ऐसे धुरंधर काशी में ही मिलते हैं। अब पंडित जी की कुछ लाइनें आपको बताऊं। माई हो ललनवा दे, बाबू हो सुगनवा देव, देसवा के करनवा अपने, बहनी हो बिरनवा देव। ऐसी देखा नहीं कितनी कालजयी रचनाएं हैं पंडित जी की। लेकिन एक बात तो है
कि जिन्होंने भी उनको जाना समझा वो कभी भी उनको भुला नहीं सकते हैं। वो हम सब के लिए अमर हो गए हैं। अब पंडित हरिराम द्विवेदी के गीतों को, उनके साहित्य को बहुतेरे लोगों ने अपना बना लिया, अपने नाम से उसको प्रचारित प्रसारित किया, प्रकाशित करवाया। कई नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीते। लेकिन पंडित जी ने कभी कुछ शिकायत किसी से नहीं की, मगर हम सबको एक सालने वाली बात लगी कि जो उनके करीब गया और उन्हें अपना बना करके उनको ही लूट लिया, जब उन्हें सख्त जरूरत थी अपनों की, तो वो सब विमुख हो चले, अलग हो चुके, पीछा छुड़ा लिया। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है शेष। पंडित जी का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा मणिकर्णिका घाट पर। असल में पंडित जी के बड़े पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी जी फिलहाल उड़ीसा में हैं। राजेश कुमार द्विवेदी जी अपने 3.5 वर्ष के पौत्र का उपचार कराने के लिए गए हैं। वो पौत्र उड़ीसा के एक चिकित्सालय में आईसीयू में भर्ती है। पिता के निधन की सूचना पाकर राजेश द्विवेदी काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके आते ही काशी अपने लाल को अंतिम विदाई देगी। हम सब पंडित जी के, हरि भैया के सदैव सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी साहित्य के लिए जो कुछ भी अवदान किया है वो अविस्मरणीय रहेगा। उनकी रचनाएं हमेशा कालजयी रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और भूत भावन शंकर से उम्मीद करता हूं कि वो पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।